राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे को मैं करती हूँ मॉर्निंग में अपने किचन में पूजा। तो जो मेरा गैस स्टोव होता है उसके वहाँ पे मैं पूजा करती हूँ, गैस स्टोव की भी पूजा करती हूँ। शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है। तो पहले तो नहीं करती थी, लेकिन मैंने अभी शुरू किया है ये पूजा करना। करीब साल भर से मैं ये पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे किचन में ही एक छोटी सी प्रतिमा है माँ लक्ष्मी और गणेश जी की, तो मैं वहीं रख लेती हूँ और यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग की पूजा हो गई है, मंदिर से मैं होके आ गई हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन की ये पूजा करती हूँ और उसके बाद फिर खाना बनाना मेरा स्टार्ट होता है। तो चाय वगैरह तो सवेरे हो गई थी, उसके बाद की ये मेरा रूटीन है। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है और डेली बारिश हो रही है। सवेरे तो थोड़ा ठीक ठाक मौसम रहता है, लेकिन दोपहर से शाम से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे यहाँ, 2-3 दिनों से हो रही है। तो आज मुझे जाना है मार्केट भी और मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले ना नाश्ता बनाकर और मैं मार्केट होके आ जाती हूँ। नहीं तो 11-12 बजे के बाद फिर मौसम चेंज हो जाता है तो मेरा मार्केट जाना नहीं हो पाता है। तो हमें घर में ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स हमारे घर में बनी रहे। तो पूजा पाठ और घर में धूप दीप वगैरह का थोड़ा हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो मैं शुक्रवार को तो विशेष रूप से करती हूँ। शाम में पूरे घर में मैं धूप दिखाती हूँ और मॉर्निंग में ये पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर फल और मीठा वगैरह में जो भी कुछ है घर में तो वो चढ़ाती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना खाना बनाना, लंच नाश्ता बनाना सब स्टार्ट करती हूँ। तो ये है मेरा किचन और अभी तक मैंने आप लोगों को अपना होम टूर नहीं दिया है। तो कोशिश सोच रही हूँ कि एक दिन मैं होम टूर भी आप लोगों को करवाऊँ। तो जल्दी कोशिश करूँगी वो वीडियो भी आने की। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सब कैसे हैं ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं मार्केट गई, तो मार्केट में ना आज मैंने ये तवा लेकर आई हूँ। मेरे जो मेरा तवा था ना उसका ये हैंडल निकल गया था, तो मुझे पकड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं ना लोहे के तवे से ही रोटी बनाती हूँ, मुझे नॉन स्टिक पैन पसंद नहीं है। तो मैंने ये लोहे का तवा लाई हूँ, साथ ही एक गंज भी लेकर आई थी। तो क्या हुआ कि मैं जब मार्केट पहुँची ना तो बस दुकान जस्ट खुली ही थी बर्तन की, तो मुझे याद आ गया। और मॉर्निंग का टाइम था, ज़्यादा दुकानें नहीं खुली थी, इसलिए मुझे बर्तन की दुकान दिख गई तो मैं वहाँ चली गई। और कुछ फ्रूट्स वगैरह लाई हूँ, सब्जियाँ वगैरह लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये फ्रूट्स वगैरह मैं धो के काट के रख दूँ। और नाश्ता बनाने के बाद मैं मार्केट गई थी, तो नाश्ता करी हुई हूँ अभी। तो अभी खाने में इतनी जल्दी नहीं है, आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया। मॉर्निंग की पूजा वगैरह सब बहुत जल्दी हो गई थी मेरी, इसलिए इतनी जल्दी मैं मार्केट चली गई और आ गई और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। तो आज सोची हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा काम है आज, बहुत सारा, मतलब बिज़ी होता ना, कोई कोई दिन हमारा ऐसा होता है कि पूरा ही बिज़ी चला जाता है। तो यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह धोने के बाद ये जब तक इसका पानी पूरा सूख जाएगा और मेरी थोड़ा खाने की भी तैयारी हो जाएगी, सब्ज़ी वगैरह मैं काट लेती हूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं फ्रूट्स वगैरह सारे धो के रख दूँ। और इसको मुझे अभी सोचा नहीं है कि मैं क्या करके रखूँगी। तो लेकर तो वैसे मैं आई हूँ, मुझे और भी चीज़ें लाना था और वो मैं कुछ भूल भी गई क्योंकि हाथ में मुझसे पकड़ते नहीं बन रहा था। तो अभी जाके सृजन जाएगा तो वो फिर से लेकर आएगा मार्केट से। तो एक पाइनएप्पल भी लाई हूँ, अच्छा पाइनएप्पल मिल गया था तो मैं ये भी लेकर आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका कुछ बनाऊँ, आगे बनाऊँगी, आज बना रही हूँ या कल बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी रेसिपी क्या बना रही हूँ। तो चलिए अब काम को स्टार्ट करते हैं, खाना वगैरह बना लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और बच्चों के लिए समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ बनाएं जल्दी से। कई बार हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, मतलब बच्चे लेट होते रहते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं।
तो उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि इसमें से मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह जैसे बेटे को देना है जल्दी से मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि वो कुछ खा के नहीं जाता है, तो कम से कम फ्रूट्स वगैरह ही खा ले। अगर फ्रूट्स वगैरह सब कटे हुए रखे रहेंगे तो वो फट से उठा के खा सकता है। तो मैंने ना यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह काट के, सबसे पहले ना मैंने फ्रूट्स काट के ही रख लिए। फिर पहले तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं खाना बना लूँ उसके बाद ये काम करूँगी, लेकिन फिर मैंने फ्रूट्स काटे और इन्हें अभी मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और फिर देखती हूँ कि आगे इनका क्या करना है। आगे रेसिपी भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि इससे मैं क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो पहला मैंने ना अपना ये काम निपटाया है। अब इसके बाद जो फ्रूट्स आएंगे वो फिर मैं बाद में काट के उन्हें भी रख लूँगी। तो आज जो मैं बना रही हूँ ना, वो बना रही हूँ मैं ये मिक्स दाल। और इसके लिए ना मैंने मॉर्निंग में ही, मतलब नाश्ते के पहले ही ये दाल वगैरह सब फुला के रख दिए थे। तो इसमें चने की दाल है, तुअर की दाल है और मूंग की दाल है। साथ ही मैंने यहाँ राजमा भी फुलाया था, तो ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है। मॉर्निंग में जब मैं उठी थी ना, तभी मैंने फुला दिया था। चल के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी, उस टाइम पे मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा आज मैं ये मिक्स दाल बनाऊँगी। तो मैंने ये दाल उसी टाइम पे पूरी रख दी थी और काफ़ी अच्छे से ये फूल गई है। तो जल्दी पकने में इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, इसलिए भी मैं थोड़ी सी, मतलब मैं टेंशन फ्री हूँ कि खाना जल्दी ही बन जाएगा। और उसके बाद फिर सब्ज़ी देखती हूँ कि सब्ज़ी क्या बनाना है। सोच रही हूँ आज जो बैंगन है उसका भरता बना लूँगी, तो वो जल्दी से बन जाएगा। बहुत जल्दी बन जाता है बैंगन का भरता, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरी दाल भी हो गई थी, और दाल वगैरह ना फिर मैं आपको बनाते हुए कुछ नहीं दिखाई। जब मेरी दाल पूरी फ्राई हो गई तब मुझे याद आया कि मैंने तो मतलब कैमरा उठाया ही नहीं। तो सोचा चलो लास्ट की क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने चावल भी लगा दिया है, भरता भी तैयार हो गया था। और यहाँ पर ना मैं अभी ढोकला की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है चावल का आटा, और वो साथ मेरी क्लिप, एक क्लिप इसमें से चली गई है। तो मैंने 2 कप चावल का आटा लिया था, और उसमें ना 2 चम्मच ही मैंने ना बेसन के डाले हैं, बस इतना ही बेसन डालना है। चावल का आटा रखा हुआ था, अभी मैंने पिसवाई थी। तो मैं ढोकला वगैरह बनाती रहती हूँ, तो इसलिए चावल मतलब पिसवा के रखती ही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना छाछ ली है, और छाछ मैंने ना 2 कटोरी डाली है। तो छाछ ये काफ़ी खट्टी थी, तो मैं एक ही कटोरी डालती तो उससे भी काम चल जाता। तो ढोकले थोड़े खट्टे हो गए थे, और ये मैं अभी नहीं बनाऊंगी, ये मैं शाम में बनाऊंगी। तो अभी करीब 12 बज रहे हैं, और मैंने अभी ये फुला दी हूँ। तो शाम तक 8 बजे तक जब मैं इसे बनाऊंगी ना, तो ये बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मॉर्निंग में ना अचल को टिफ़िन देना रहता है, और अचल कुछ खा के भी नहीं जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा हल्का फुल्का वो खा के चला जाए, और थोड़ा बहुत उसे मैं रख दूँ। तो इस हिसाब से ना मैंने अभी फुला दिया है। तो रात में जल्दी से मैं इसे बफा लूँगी, और फिर मॉर्निंग में इसे फ्राई करके उसे दूँगी। तो मैं ऐसे ही ढोकले बनाती हूँ, और भी 2-3 तरीके हैं जिससे ढोकले बनाती हूँ। बाकी अभी मुझे ये तरीका ज़्यादा सरल लगता है, क्योंकि चावल का आटा पिसवा लो और उससे ढोकले बना लो, तो 3-4 बार आराम से ढोकले बन जाते हैं, जितना मैं चावल का आटा पिसवाती हूँ उसमें। तो खाना वगैरह बन चुका है। खाना बनाने के बाद अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ, और मुझे अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो इतने सारे काम है कि आज बता नहीं सकती। तो जो फ्रूट्स लेकर आई हूँ उसका भी कुछ यूज़ करना है। साथ ही अचल सृजन जाएगा कल या परसों, वो निकलेगा भोपाल के लिए। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए ना कुछ प्रीमिक्स वगैरह बना के रख दूँ, उपमा वगैरह के, पोहा के। तो वो काम करने की आज मैं सोच रही हूँ। तो देखती हूँ अभी कितना क्या हो पाता है, नहीं तो फिर कल करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। मार्केट वगैरह चले जाओ ना तो वैसे बहुत थकावट हो जाती है। तो चलिए चलते हैं। पहले सोच रही हूँ कि सूजी को भून लूँ, उसके बाद फिर कोई दूसरा काम करूँ। तो मैं किचन में आई तो मैंने सोचा कि मैं पहले ढोकला बनने के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं सूजी वगैरह भूनूंगी। तो दोपहर के बाद ना क्या हुआ कि ठाकुर साहब और सृजन चले गए जबलपुर। तो जो हमारा घर का काम चल रहा है ना, तो आर्किटेक्ट जो साहब हैं उनसे मिलने जाना था। तो वहाँ दोनों जन चले गए हैं, तो मैं और अचल हैं अकेले। और वो लोग फिर जब गए हैं तो वो खाना तो बाहर से फिर खा के ही लौटते हैं। तो मैंने सोचा कि खाना तो मेरा थोड़ा रखा भी है, और अब मैं ढोकले तैयार कर लेती हूँ। तो थोड़े बहुत ढोकले खा लेंगे मैं और अचल, और उसके बाद फिर बाकी के मैं सवेरे फ्राई करूँगी। तो इस हिसाब से मैं अभी ढोकला बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और इसको बनाने के बाद ना फिर मैं सूजी वगैरह भूनूंगी, पोहा भूनूंगी, और उसके बाद मैं प्रीमिक्स वगैरह बना के रखूँगी। तो
आज मैंने सोची थी कि मैं और भी बहुत सारे काम निपटाऊंगी, लेकिन कई बार ये होता ना, सोचा हुआ हमारा काम नहीं आता है और कुछ बहुत सारे काम हमारे छूट भी जाते हैं। तो आज मुझे थोड़ा घर भी साफ़ वाफ करना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। जब मैं मार्केट से जब मैं वापस आई, खाना वगैरह बनाई, और उसके बाद ना फिर इतनी बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि सारा मतलब मेरा काम ही फ़ेल हो गया। मैंने सोचा नहीं, अब आज नहीं करते। एक तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और बिजली जो कड़क रही है ना, मतलब वो तो बेतहाशा वाली है। तो मैं उस समय तो मैंने ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाई। मोबाइल हम लोग ना बिल्कुल दूर रख देते हैं, टीवी वगैरह ऑफ़ कर देते हैं सब, और मोबाइल भी बिल्कुल दूर रख देते हैं, नेट वगैरह बंद कर देते हैं। तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने का याद भी नहीं रहा। और जब पानी बंद हुआ तो फिर सृजन और ठाकुर साहब चले गए जबलपुर, तो उनके साथ एक दो लोग और भी गए हैं, तो वो लोग खाना वहीं से खा के आएंगे। तो मेरा एक ढोकले की प्लेट तो मेरी तैयार हो गई है। मैं एक और बना लेती हूँ और इसे फ्राई कर लूँगी। तो उसके बाद फिर आप लोगों से करती हूँ बात। तो ढोकले ना काफ़ी सॉफ्ट बने हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मगर मुझे लगा कि थोड़े से खट्टे हो गए हैं, थोड़े से, और अगर कम इसमें जो मैं छाछ डालती तो थोड़े से कम खट्टे लगते। तो थोड़े खट्टे लग रहे थे, मगर बच्चों को वैसे ही अच्छे लगते हैं और उन्होंने तो ऐसे चट करके खाए ढोकले। तो इतने ढोकले ना मैं अभी फ्राई करती हूँ और उसके बाद फिर बाकी के ना मैं रख दूँगी। तो इतना भी ये मेरा जो सेकंड बार है वो मैं डाल रही हूँ, और मॉर्निंग में मतलब हमको नाश्ते में भी हो जाएंगे, अचल भी खा के चला जाएगा। तो ज़्यादा उसको सवेरे ना बिल्कुल खाना कुछ भी नहीं खा के होता है, और सवेरे बिल्कुल मॉर्निंग में मतलब 7:30 बजे वो जाता है, तो उस टाइम पे तो मतलब चाय ही वो इतने जल्दी जल्दी पीता है, दूध वगैरह उसकी पीने की कुछ भी आदत नहीं है। तो वो सिर्फ चाय पीता है और चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, बच्चे जा रहे हैं और भूखे रहेंगे तो बिल्कुल मन नहीं मानता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि उसके लिए कुछ बना दूँ, कुछ खा के वो ऐसा चला जाए, लेकिन वो खाने को होता नहीं है। लेकिन हाँ, ढोकला है तो शायद वो कल खा के चला जाएगा। तो यहाँ पर ना मैंने ढोकला को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसमें साथ ही मैंने राई डाली थी, उसमें हरी मिर्च और मीठी नीम थी, उसकी पत्तियाँ वो डाली हूँ, और उसमें डाल दिया मैंने पानी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शुगर डाली हूँ। बस इतना करके और मैं इसमें डाल देती हूँ अपना ढोकला। और ये मुझे ना थोड़े से जो खट्टे मीठे होते हैं वही मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ढोकला ज़्यादा खट्टा हो गया था, इसलिए भी मुझे इसमें शुगर ऐड करनी पड़ी। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना शुगर वाले पसंद नहीं है, तो उनके हिसाब से फिर मैं कल वैसे वाले फ्राई करूँगी। तो अभी तो मैंने ऐसे फ्राई कर दिए हैं, और क्योंकि मुझे और अचल को खाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमारी सवेरे की थोड़ा सा भरता भी रखा है, दाल भी रखी है, चावल भी है, रोटी भी है, मतलब सारा कुछ पूरा खाना रखा है। तो हम को खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ढोकला खाने के बाद तो ना ऐसा लग रहा है कि खाना भी हम खा पाएंगे क्या नहीं। तो अभी मैं ना अचल को दे रही हूँ ये ढोकले, और अभी तो मैं नहीं खा रही हूँ, पहले अचल को दूंगी और उसके बाद मैं सूजी को भून लेती हूँ। तो यहाँ पर रख दी है मैंने कढ़ाई, और यहाँ पर भून रही हूँ अब मैं सूजी। तो पहले मैं सबसे पहले सूजी भून लूँगी, थोड़ा हल्का हल्का, एकदम तेज़ आंच पर नहीं भूनना है उसे, अच्छे से खुशबू आने लगे मतलब हमें ऐसे सूजी भून लेना है। तो ये मैं बना रही हूँ प्रीमिक्स उपमा का, और ये मैं दूंगी सृजन को। तो सृजन का जाने का है, कल या परसों उसको जाना है, तो नाइट में निकलेगा वो। तो मैंने सोचा था कि एक दिन पहले ही मतलब ये बनाऊंगी। तो कल जा रहा है या परसों जा रहा है, अगर नहीं तो मैं कल कुछ और भी चीज़ें मैं उसको बनाकर मतलब रख दूंगी। तो बच्चों को ना मॉर्निंग में उठ के फिर ऐसा खाना, तो खैर उसका एक दोस्त है वो बनाता है, लेकिन नाश्ता सवेरे जब करने की मतलब मन होता है, हम जब नहीं होते ना तभी बच्चों को भूख भी लगती है। तो उस टाइम के लिए मैं ये बना के दे रही हूँ कि वो लोग आराम से इसे खा सकें बनाकर। तो यहाँ पर मैंने राई डाली हूँ, जीरा डाली हूँ, साथ ही हरी मिर्च डालूँगी और मीठी नीम डालूँगी, करी पत्ता, और साथ ही मूंगफली के दाने। तो इन्हें भूनने के बाद और फिर मैं इसमें सूजी डाल दूँगी। तो सूजी तो मेरी भुनी भुनाई है, थोड़ी देर ही उसे भूनना है, और उसके बाद फिर उसमें हल्दी नमक ये डालकर और मैं ऐसे प्रीमिक्स तैयार करती हूँ। तो मैं उसे इसी टाइप की प्रीमिक्स देती हूँ कि वो मॉर्निंग में ना खुद से बना सके, और उसे समझा भी देती हूँ। हर बार का ये है कि मैं जब बनाती हूँ फिर उसे दिखाती हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, और बस इसमें पानी डालना है। तो वो लोग खाना बना लेते हैं ना, तो वो वहाँ पे जब लेके जाएगा तो वो प्याज और टमाटर डाल के थोड़ा एक बार और भून लेगा, और उसके बाद ये उपमा प्रीमिक्स डाल के और बना लेते हैं।
तो इसलिए मतलब मैं ऐसे बना के दे देती हूँ। तो काफ़ी अच्छी रेसिपीज़ हैं ये, आप लोग भी ट्राई करिएगा अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हों तो इस टाइप से बनाकर। और पहले ना जब सृजन बाहर नहीं गया था तब मैंने एक बार ना खुद से बना के मतलब घर में रख के ऐसे देखा था कि ये कितने दिन चलता है, ऐसे प्रीमिक्स बना के अगर हम रखें और इसे बनाएं तो कैसे बनता है। तो चलिए अब मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड, और इसे ठंडा करके मैं पैकेट में भर दूँगी।